परिवार के वकील वरुण सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण जी, ये चाबी के जरिए जो शक जाहिर किया जा रहा है हत्या का, ये गुत्थी किस तरह से आप परिवार देख रहा है? क्योंकि क्या चाबी आपको शक है कि किसी ने जानबूझकर गायब किया, किसी ने झूठ बोला है? वो 4 चश्मदीद भी उस दिन के हैं, फिर बहन भी पहुंची थी। कड़ियों को कैसे आप लोग जोड़ रहे हैं वरुण जी? देखिए सर मैम, इफ आई वर टू समराइज इज, आप एकदम सही तरीके से कह रहे हैं कि इसमें शक का दायरा तो बहुत ज्यादा है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर ऐसी इतनी बड़ी चीज हुई है और शक उससे नहीं निकलेगा, बट ये जरूर कहना चाहूंगा कि अभी ये इन्वेस्टिगेट हो रहा है। कंप्लेनेंट का काम है कि कम से कम सारी फैक्ट्स जो भी हमें पता है, जो भी हमारे नॉलेज में आता है, वो कम से कम सही तरीके से हम सामने लाए, लेके आए। और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हम श्योर इस बात को देखेगी। और जैसे आपके चैनल में ही बहुत सारे दिग्गज लोगों ने बोला है कि अगर इतनी बड़ी बात हो गई है और अभी तक इसके खुलासा ही नहीं हो पाया है, तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो इसका वजह जरूर होगा, बिकॉज इट डज क्रिएट, ये थोड़ा सस्पेशन तो जरूर क्रिएट करता दो है। पॉइंटेड सवाल है तो आपसे वरुण, 2 पॉइंटेड सवाल है। सबसे पहले, जब एफआईआर दर्ज हुई थी तो खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला था। धीरे धीरे जैसे जानकारियां आ रही हैं, परिवार ने बीते दिन भी विकास सिंह साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि अभी तो देखिए मामला आगे चल रहा है, जांच हो रही है। लेकिन आज सुबह आकर उन्होंने बड़े कन्विक्शन के साथ कहा कि परिवार को हत्या का शक है। इसके पीछे की वजह क्या है, समझना चाहेंगे। देखिए, पूरे देश में लोगों की भावनाएं इस खबर से जुड़ गई हैं, तो जब भी परिवार की तरफ से इस तरह का एक्यूजेशन लगता है, क्या कॉन्क्रीट आपके हाथ में ऐसा आया है? क्या वजह है कि अब जो पहले खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला था, अब वो हत्या का बन रहा है? और क्या आपने एफआईआर में ओवरडोज का शक भी जाहिर किया था? ओरिजिनल एफआईआर में पटना वाली बात कर रही हूं। जी बिल्कुल मैडम, जो ओरिजिनल एफआईआर है उसको मैं, बिकॉज उसके बारे में बहुत रूमर्स चल रहे हैं, तो उसको मैं जरूर स्पष्ट तरीके से समझाना चाहूंगा कि ओरिजिनल एफआईआर में प्रॉब्लम है। उसके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें हाईलाइट हुआ है कि जब से अप्रैल ऑनवर्ड्स अक्यूज जिंदगी में आए, मिस्टर चक्रवर्ती जिंदगी में आए, तब से और उसके बाद पूरे 1 साल तक कम से कम हमें बहुत बार ऐसा शक हुआ कि ऐसे ऐसे उनको दवाई उनको पड़नी चालू हो गई है, जिसके बारे में परिवार को कुछ उसका इंफॉर्मेशन नहीं था। और उसी वजह से हमने कोशिश भी किया कि उनको, सुशांत को अपनी जिंदगी में वापस लेके आए, और ताकि उनको कोई ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से दिला पाए। बट वो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, इसीलिए रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का भी उसमें केस दर्ज किया गया है। ओवरडोज का जिक्र है और क्या जहां तक की एफआईआर बात में? रही दूसरी तरफ, ओवरडोज का भी शक है क्या कहीं एफआईआर में? ओवरडोज देने का, ड्रग्स का या किसी चीज का? मैम ऐसा स्पेसिफिक कोई नहीं है, पर एफआईआर अगर हम देखा जाए, अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो मैम एफआईआर इज ओनली अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, बिल्कुल केस तो बनता उसके बाद ही है। ठीक है। तो जो अब हमें हत्या, आशंका ठीक उस है, टाइम था, तो हत्या हमने पर वो अब केस ठीक है, उस टाइम बनाया था। हत्या की बट जो आज, जैसे बिल्कुल वरुण जी, अब जो हत्या का शक आपने जाहिर किया है आज विकास सिंह साहब ने, उसके पीछे क्या कॉन्क्रीट है, क्या वजह है, ये 2 लाइन में हमें समझा दीजिए। मैम इसके लिए 2 लाइन अगर मैं कहना चाहूँ, तो वो यही है कि जो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस बाहर आ रहे हैं, जो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है, उसमें जो जो चीजें उभर के बाहर आ रही है, उसके वजह से ही हमें ऐसे सस्पिशन क्रिएट हो रहा है। फॉर अ सिंपल रीजन, जो आपने भी हाईलाइट किया है और बाकी भी जो पैनलिस्ट उन्होंने हाईलाइट किया है, कि कैसे अगर इस एक घर में किसी की हत्या हो जाती है, जो घर का जो ओनर है वही मर जाता है, उसके बाद भी अगर आपको चाबी नहीं मिल पाती है, क्योंकि अगर उन्होंने रूम लॉक किया, तो आई एम श्योर ये एक सस्पेशन का दायरा जरूर एक क्रिएट करता है। सो आई एम श्योर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इसको अच्छी तरीके से जांच करेगी, देखेगी, और उसकी वजह से आई एम श्योर जो भी लॉजिकल कंक्लूजन होगा वो जरूर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वरुण सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।